अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 9 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से क्लिक करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्लास शुरू करते हैं फिर आज का क्वेश्चन नंबर 2। जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए अब यहाँ पर दो ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है, ऑन द सेम साइड, एक ही साइड पर है, इनकी साइड सेम है, ऑफ अ कॉमन बेस BC, जिनकी दोनों की कॉमन क्या है, बेस एक ही है, यानी एक ही बेस है BC, उसी बेस के ऊपर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। प्रूव दैट AD इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ BC। राइट बाइसेक्टर यानी कि बाइसेक्ट का मतलब तो ये होगा कि वो हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है BC लाइन को हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है। इसके अलावा राइट बाइसेक्टर का मतलब है कि वो 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। जब कभी भी यहाँ पर दोनों तरफ 90 डिग्री की बात हो, राइट बाइसेक्टर की बात हो, तो आप समझ जाए कि वो पूरी लाइन क्या है, उस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। यही बात हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। तो पहले हम लिख लेते हैं गिवन। गिवन में हमारे पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC and triangle DBC are isosceles। ट्रायंगल, ठीक है, ये चीज हमें गिवन है क्वेश्चन में। अगर यहाँ पर ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका मतलब इनकी जो अपोजिट साइड है वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि आइसोसेलेस है ना, उन्होंने खुद बात कही है कि ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो मेरा ऊपर वाला ट्रायंगल है, इसकी ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी, नीचे वाले ट्रायंगल की इस साइड, ये साइड इस साइड की इक्वल होगी। तो यहाँ पर कॉमन लगा के लिख दीजिएगा कि AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC, कॉमा, इसी तरह से सेम BD इज कॉन्ग्रुएंट टू CD। ये सारी चीजें हमें गिवन है, ठीक है ना। और प्रूफ क्या करना है हमें कि AD इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ BC। यहां लिखिएगा AD इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। तो क्लास अब जरा फिगर को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे दो ट्रायंगल की बात हो रही है और दोनों ट्रायंगल की जो बेस है वो एक ही है। ये ऊपर वाला ट्रायंगल है, ठीक है, और ये नीचे वाला ट्रायंगल है BDC, ठीक है। दोनों क्या है, आइसोसेलेस है, लेकिन दोनों की बेस क्या है, सेम है, यानी कि BC। अब सेम बेस पर इसी तरीके से बन सकता था कि एक ट्रायंगल हम ऊपर बना लें और दूसरा ट्रायंगल नीचे बना लें। तो क्लास ये देखें, ये नाम जो यहाँ पर दिए हुए ना, ये एक्चुअली हमने अपनी तरफ से नहीं दिए, ये क्वेश्चन में गिवन थे, क्योंकि सेम बेस हमें रखनी थी BC, तो मैंने इसीलिए BC को यहाँ सेंटर में रखा और इसी की बेस पर मैंने एक ट्रायंगल ऊपर ड्रॉ किया, एक ट्रायंगल नीचे ड्रॉ किया, और दोनों के दोनों क्या है, आइसोसेलेस है। अच्छा, फिर इन्होंने आगे एक बात की है कि प्रूव दैट AD इज द राइट बाइसेक्टर। ये जो AD की जो लाइन है, ये वाली लाइन आपको नजर आ रही है AD की, ये बिल्कुल इनको बीच से हाफ हाफ डिवाइड करती है BC को सेंटर से, यानी जितना डिस्टेंस यहाँ होगा इतना ही डिस्टेंस यहाँ पर होगा, ठीक है। अच्छा, एंगल क्या बना रही है, ये भी इन्होंने बात कर दी कि राइट है, राइट है ना। राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है कि दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी कि यहाँ भी 90 का बन रहा है, यहाँ भी। इसी तरह नीचे वाले ट्रायंगल को देखो तो यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, हर तरफ से 90 डिग्री का एंगल बना रही है ये लाइन। इसका मतलब ये हो गया कि ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर भी है BC पर।
हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन ही बेसिकली क्या होती है, जो कि 90 डिग्री के एंगल्स बनाए। तो ये 90 डिग्री के एंगल बना रही है, इसका मतलब ये कि AD इज आल्सो परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, तो अब हम अपना प्रूफ करना शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले हम इस वाले ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब आप देखें जब लाइन डिवाइड हुई तो मैंने इस ट्रायंगल को दो ट्रायंगल में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक ट्रायंगल ये बन रहा है आपके सामने, एक ट्रायंगल ये बन रहा है। तो पहले तो हम ऊपर वाले इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम नीचे वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। तो लिख लीजिएगा ट्रायंगल AOB। अच्छा, सेंटर के पॉइंट को क्लास मैंने O कहा हुआ है, ठीक है, ये O लिखा हुआ है आपके सामने। AOB कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, दूसरे वाले ट्रायंगल से। ये कंपेयर के सिंबल है, ठीक है, जब हम कंपेयर करने जा रहे होते हैं दोनों ट्रायंगल को तो हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, AOC, ट्रायंगल AOC, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को हम कर रहे हैं। तो देखिएगा अब यहाँ पर ये साइड इस साइड की क्या है, इक्वल है, यानी AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। यहां पर हम लिख लेते हैं कि AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC, साइड है, इस तरह से लाइन लगा दें, ठीक है। तो ये बात तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन थी ना, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा गिवन। ये बात हमने खुद तो प्रूव नहीं करी, क्वेश्चन में गिवन थी तो यहाँ गिवन लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम एंगल की बात करें, दोनों ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, तो देख ले दोनों क्या है, 90 डिग्री है ना, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। देखिए मैंने आपको बताया था कि दोनों ट्रायंगल को अलग, दोनों एंगल को अलग अलग मेंशन करने के लिए हम यहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। वैसे तो देखिए एंगल जीरो है ना, जीरो जो एंगल है वो सबके लिए, चारों ट्रायंगल के लिए जीरो है, लेकिन हमें चूंकि हर ट्रायंगल का अलग अलग एंगल शो करना है, तो इस ट्रायंगल के लिए मैं क्या शो करूंगी, एंगल AOB। अगर मैं ये वाला एंगल की बात कर रही हूं तो मैं कहूंगी AOB, और O को हम रखेंगे सेंटर में। क्यों रखेंगे, क्योंकि हम स्पेसिफिक खास तौर पर एंगल O की बात कर रहे हैं। तो जिस एंगल की बात होती है वो कहाँ आता है, हमेशा सेंटर में आता है, ठीक है। तो यहां लिखिएगा एंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब ये वाला एंगल हो गया, दूसरा एंगल को क्या कहेंगे, AOC, एंगल AOC के इक्वल है। भाई क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या है, राइट एंगल है, राइट एंगल, दोनों 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। तो यहां लिख दीजिएगा बोथ आर राइट एंगल, ठीक है, बोथ आर राइट एंगल्स। उसके बाद अगर हम देखें तो ये वाली जो साइड आपको सेंटर में नजर आ रही है AO, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये जो साइड है दोनों ट्रायंगल के लिए, ये दोनों के लिए क्या है, कॉमन है ना, बिल्कुल बीच से आ रही है। इसके लिए भी ये वाली साइड यूज होगी और इस ट्रायंगल के लिए भी ये वाली साइड यूज होगी। तो ये भी क्या हो गई, इक्वल हो गई, AO इस ट्रायंगल के लिए भी और AO इस ट्रायंगल के लिए भी। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर साइड AO इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड AO, ठीक है, लाइन लगा दीजिए ऊपर। तो अब देखिए यहां पर हमारा एक पोस्टुलेट जो है वो प्रूव हो जाता है, साइड एंगल साइड, यही था ना हमारे 4 पोस्टुलेट में से एक पोस्टुलेट साइड एंगल साइड। अगर हम किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड और एक एंगल को इक्वल प्रूफ कर देते हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब हमारा एक पोस्टुलेट यहाँ पर प्रूव हो जाता है। अच्छा, अब ये हमने जो इक्वल कहा है AO इज कॉन्ग्रुएंट टू AO, इसकी क्या रीजन है, इसकी रीजन ये है क्योंकि ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल के लिए। तो यहां लिख दीजिएगा कॉमन साइड, ठीक है, दोनों के लिए ट्रायंगल के लिए क्या है, ये कॉमन साइड है। तो हमने इसका मतलब यहाँ पर ये प्रूव कर दिया कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल है, चूंकि एक पोस्टुलेट यहाँ पर हम प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ लिख दीजिएगा ट्रायंगल
AOB is congruent to triangle AOC। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने इन दोनों ट्रायंगल को क्या कह लिया कि ये आपस में इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर कौन सा पोस्टुलेट प्रूव हो गया? साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। ठीक है, ये वाला हमने यहाँ पर पोस्टुलेट प्रूफ कर दिया। अच्छा, उसके बाद आप जरा गौर कीजिएगा, अगर ये मैं इस वाले एंगल को देखूं और इस वाले एंगल को देखूं तो ये भी 90 है, ये भी 90 है। अगर मैं इन दोनों एंगल को प्लस कर दूं, यानी 90 प्लस 90, दोनों ट्रायंगल के इन दोनों एंगल को अगर मैं प्लस कर दूं तो ये किसके इक्वल होगा? 90 प्लस 90 180 के इक्वल होगा। तो वही कर देते हैं, एंगल AOB को भी प्लस कर देते हैं, एंगल AOC को भी प्लस कर देते हैं। यहां लिखिएगा एंगल AOB प्लस एंगल AOC। ठीक है ना, दोनों एंगल को मैंने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। और प्लस करने के बाद ये हमने देखा कि दोनों का जो सम आ रहा है वो किसके इक्वल है? 180 के इक्वल है। तो भाई ऐसे एंगल जिनका सम, यानी कि अगर हम उन दोनों एंगल को सम करें और उसका सम 180 आ जाए तो वो दोनों एंगल क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो क्लास ये आपका एमसीक्यू भी आ सकता है कि टू एंगल्स को अगर हम ऐड करें, ठीक है ना, और उनकी एडिशन से हमें 180 मिले तो वो एंगल हमारा कहलाता है सप्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह से अगर दो एंगल को हम प्लस करें, ठीक है ना, कोई भी दो एंगल को अगर हम प्लस करें, उनको प्लस करने पर हमें सम मिले 90 डिग्री, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो क्लास इन छोटी छोटी बातों को नोट कर लिया करें जो मैं आपको बता रही होती हूँ। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे ये पॉइंट। तो आप इन छोटी छोटी बातों को जरूर नोट किया करें अपने रजिस्टर में। तो यहाँ पर चूंकि ये दोनों एंगल का सम अगर हम करते हैं तो ये 180 के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल। कौन से एंगल है ये? सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अच्छा क्लास, अब हम देखें यहाँ पर, चूंकि आपको पता है कि ये दोनों एंगल जिनको हमने प्लस किया है, प्लस करने के बाद दायरे 90 प्लस 90 हमने किया तो 180 हो गया, दोनों का सम 180 हो गया। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये भी 90 है, ये भी 90 है, भाई दोनों इक्वल है ना, दोनों 90 90 है, तो मैं अगर AOB की प्लेस में AOC को रख दूं, या दोनों में से किसी भी एंगल की प्लेस पे दूसरे एंगल को रख दूं, तो भाई एक ही बात होगी ना। देखिए, अगर मैं यहाँ पर ये कह दूं कि A इक्वल है B के, इसका क्या मतलब है? यानी जहां पर A लिखा हुआ है, ठीक है, उसकी प्लेस में मैं B भी रख सकती हूँ, या जहां पर B लिखा हुआ है उसकी प्लेस में मैं A भी रख सकती हूँ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। ठीक है ना। इसी तरह से यहां पर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, तो मैं ये करती हूं कि AOC की प्लेस में AOB रख देती हूँ। भाई जहां AOC लिखा हुआ है वहां भी मैं AOB लिख लेती हूँ। तो लिख लेते हैं फिर AOB। यहां मैं AOC नहीं लिख रही, बल्कि मैं क्या लिख रही हूँ? इसी को दोबारा लिख रही हूँ, AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों किया मैंने? क्यों दोनों को एक ही लिखा मैंने? इसकी रीजन क्या होगी? बिकॉज के बजाय आप ये 3 डॉट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। ठीक है ना, दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। आप यहां लिख दीजिएगा कि बिकॉज एंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AOC। अच्छा, ये बात हम क्लास देखिए ऊपर भी प्रूफ कर चुके थे। AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू AOC, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। इस वजह से मैं एक दूसरे की प्लेस में कोई भी एंगल रख सकती हूँ, यानी AOC की जगह AOB को भी रख सकती हूँ, बिकॉज दे आर इक्वल। ठीक है, तो मैंने यही किया।
जी तो क्लास अब आप देख सकते हैं ये दोनों सेम है, यहाँ पर ये भी ए और बी है, ये भी ए और बी है, तो दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 एंगल ए ओ बी, ठीक है, इज इक्वल टू 180। जी अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ओ बी इज इक्वल टू 180 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 वन ज़ा 2, और 2 को 90 टाइम अगर हम पढ़ते हैं तो ये आ जाता है 90 डिग्री। क्या आ गया मेरे पास? एंगल ए ओ बी 90 डिग्री आ गया। तो अगर एंगल ए ओ बी 90 डिग्री आ चुका है तो सिमिलरली दोनों क्या है, इक्वल है ना, तो एंगल ए ओ सी भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। यहाँ लिख दीजिएगा सिमिलरली एंगल ए ओ सी इज ऑल्सो 90 डिग्री एंगल, ठीक है ना। दोनों के दोनों क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए। अगर ये दोनों 90 डिग्री हो गए यानी ए ओ बी भी 90 हो गया, ए ओ सी भी 90 हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये लाइन जो है ये बीसी पर परपेंडिकुलर हो गई, क्योंकि ऐसी लाइन जो कि दोनों तरफ 90 डिग्री के एंगल बनाए वही लाइन क्या होती है, उस बेस पर परपेंडिकुलर होती है। तो हमने ये बात प्रूफ कर दी कि ए ओ लाइन जो है वो बीसी पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो यानी कि राइट बाइसेक्टर भी है, ठीक है। तो लेकिन क्लास उन्होंने ये सिर्फ यहां से लेकर यहां तक नहीं पूछा था क्वेश्चन में, उन्होंने ये नहीं कहा कि बस इसको प्रूफ कर दें कि ये राइट बाइसेक्टर है बीसी पर। उन्होंने इस पूरी लाइन को ए डी, ये जो पूरी लाइन है यहां तक हमें प्रूफ करना है। अभी सिर्फ इतनी बात प्रूफ हुई है हमारी कि ए ओ जो है वो राइट बाइसेक्टर है किस पर, बीसी पर। अभी नीचे वाला ट्राइंगल बाकी है हमारा, ठीक है। फिलहाल हमने यहां तक प्रूफ कर दिया है कि ए ओ जो है वो राइट बाइसेक्टर है। बोथ आर, या बोथ की बजाय आप डायरेक्ट एंगल ही लिख लें कि एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ सी, ठीक है, ए ओ सी आर राइट एंगल्स, ठीक है। यहां तक हमने एक फिगर ऊपर वाले ट्रायंगल को हमने यहां तक प्रूफ कर दिया कि ये यहां से लेकर यहां तक क्या है, परपेंडिकुलर है, एओ परपेंडिकुलर है बीसी पर। तो अब क्लास हमें तो लेकिन ये पूरी लाइन को प्रूफ करना है ना, तो इसके लिए अब हमें नीचे वाले ट्रायंगल को लेना पड़ेगा। इसी तरह से सेम बिल्कुल जैसे हमने ऊपर वाले ट्रायंगल को प्रूफ किया है कि ये इक्वल है, सेम बिल्कुल यही स्टेप हम नीचे करेंगे। बी ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्रायंगल को अब हम लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करने जा रहे हैं, तो यहां लिखिएगा ट्रायंगल बी ओ डी कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं हम, ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को अब हम कंपेयर कर रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने इन दोनों ट्रायंगल को ऊपर कंपेयर किया था। अब हम इन दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो क्लास जिस तरह से यहाँ पर हमने प्रूफ किया था कि ये दो साइड आपस में इक्वल है, चूंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसी तरह से नीचे भी ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी, बिकॉज नीचे वाला ट्रायंगल भी क्या है, आइसोसेलेस। तो हम ये कह सकते हैं कि साइड बी डी इज इक्वल टू, या साइड बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी डी, कह सकते हैं ना हम। तो यहां पर लिख दीजिएगा साइड बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी डी, ठीक है। तो ये बात कैसे प्रूव हुई कि ये दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि क्लास ये तो हमें गिवन था ना, ये देखें बीडी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सीडी के, तो ये बात गिवन थी। तो यहाँ लिख दीजिएगा नीचे गिवन, रीजन में हम लिख देंगे गिवन, ये बात तो गिवन है, ठीक है। उसके अलावा फिर हम क्या करेंगे, एंगल को देखेंगे। फिर हमने एंगल प्रूफ किया था ना यहाँ पर कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो सेम इसी तरह से ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल बी ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ओ डी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल बी ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ओ डी, ठीक है।
दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि बोथ आर, क्यों है इक्वल, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। तो यहाँ लिख दीजिएगा बोथ आर राइट एंगल। रीजन साथ साथ लिखते रहा करें, ठीक है ना जी। तो क्लास यहाँ तक हमने देखा कि दोनों साइड्स हमें गिवन थी, ठीक है। और ये दोनों एंगल्स हमने यहाँ पर देखे कि दोनों एंगल चूंकि 90 डिग्री के थे, तो दोनों एंगल भी आपस में क्या है, इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर हमने इसकी रीजन लिख दी कि बोथ आर राइट एंगल्स, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, जिस तरह से हमने यहाँ पर ये प्रूफ किया था, ये साइड जो है कॉमन है दोनों ट्राइंगल के लिए, तो इसी तरह से ये नीचे वाली साइड देखिएगा, ये भी कॉमन है इन दोनों ट्राइंगल के लिए, है ना कॉमन। यानी कि अगर ओडी को हम देखें तो ओडी इस ट्राइंगल के लिए भी है और ओडी इस ट्राइंगल के लिए भी है। तो हम कह सकते हैं कि ओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओडी, ओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओडी। क्यों कहा ऐसा मैंने कि ओडी दोनों ट्राइंगल के लिए कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि दोनों की ये क्या है, सेम है, कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन साइड है। तो यहाँ लिख दीजिएगा कॉमन साइड। देखिए क्लास बिल्कुल सेम उसी तरीके से हो रहा है जैसे कि हमने ऊपर वाले ट्राइंगल को किया था। नीचे वाले ट्राइंगल, दो ट्राइंगल को भी बिल्कुल हम उसी लिहाज से प्रूफ कर रहे हैं, ताकि आपको आसानी हो कि जिस तरीके से ये प्रूफ किया गया था बिल्कुल सेम, इसको भी हम इसी तरीके से प्रूफ करेंगे। तो यहाँ लिख दीजिएगा कॉमन साइड जी। तो अब आप देख सकते हैं क्लास, यहाँ पर एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के इक्वल करने के लिए या कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास दो साइड आ चुकी हैं। दोनों साइड को हमने प्रूफ कर दिया कि ये साइड आपस में इक्वल है। इसके अलावा एक एंगल आपस में इक्वल है। तो अगर दो साइड और एक एंगल को हम प्रूफ कर देते हैं किसी भी दो ट्राइंगल के दो साइड और एक एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ कौन सा पोस्टुलेट लग जाता है, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, ठीक है, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। इसका मतलब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि ट्राइंगल BOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों हो गए कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि यहाँ पर हमारा पोस्टुलेट प्रूव हो गया। कौन सा पोस्टुलेट, साइड एंगल साइड। यहाँ लिख दीजिएगा साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। ये पोस्टुलेट हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है, ठीक है क्लास। अब देरा देखिएगा क्लास, एक्चुअली उन्होंने ट्राइंगल को एक जैसा प्रूफ करने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि हमें ये प्रूफ करना है कि AD जो है वो बाइसेक्टर है BC पर, या राइट बाइसेक्टर, यही बात है ना कि AD जो है वो राइट बाइसेक्टर है, ये हमें प्रूफ करना था। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें ये करना होगा कि अगर मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के प्रूफ कर दूं कि ये दोनों जो है 90 डिग्री के हैं, तो अगर ये दोनों 90 डिग्री के हो गए तो इसका मतलब ये लाइन जो है इस पर परपेंडिकुलर हो गई या राइट बाइसेक्टर हो गई, एक ही बात है, ठीक है। हम उसे परपेंडिकुलर कहें या राइट बाइसेक्टर करें। तो अगर उसके लिए मैं ये दोनों एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर देती हूँ, जो कि अभी हम प्रूफ करेंगे जैसे कि हमने ऊपर प्रूफ किया था, तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा कि हम इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को प्लस कर देंगे, यानी कि एंगल BOD और एंगल COD को मैं क्या कर दूंगी, प्लस कर दूंगी। तो कर देते हैं प्लस, एंगल BOD प्लस एंगल COD को मैं क्या कर दूंगी, प्लस कर दूंगी। जब दोनों को मैंने प्लस किया तो ये भी 90 था और ये भी 90 था। 90 प्लस 90 होकर कितने हो गए, टोटल 180 हो गए। तो ये हो जाएगा टोटल इसका 180। दोनों एंगल को प्लस करने पर कितना आ गया, 180 डिग्री। और जब दो एंगल को प्लस करने पर 180 आता है तो वो एंगल तुम्हारा क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहां लिख दीजिएगा दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, इस वजह से इनका सम क्या आ रहा है, 180 आ रहा है। अच्छा क्लास, अब चूंकि देखिए नीचे वाले एंगल पे ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो अगर मैं C और D के प्लेस में BOD रख दूं, रख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है ना। ये बात हमने ऊपर यहाँ पर प्रूफ भी करी है। देखें BOD और COD क्या है, आपस में इक्वल है। तो मैं दोनों को एक दूसरे की प्लेस में रख सकती हूँ। मैं चाहूँ तो इसकी जगह पे इसको रख सकती हूँ, इसकी जगह पे इसको रख सकती हूँ, ऐसा कर सकती हूँ ना। तो मैं COD की प्लेस में भी किसको रख दूं, BOD को रख दूं। तो रख देते हैं भाई।
यहाँ भी मैं किसको रख रही हूँ, बी ओ डी को रख रही हूँ, ठीक है। दोनों जगह पे मैंने बी ओ डी रखा और इक्वल हो गए ये 180 के। भाई ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए किया क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या थे, इक्वल थे, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिएगा रीजन, यहाँ पर 3 डॉट आपने लगाया और यहाँ लिख दीजिएगा एंगल क्या है, बी ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ओ डी, ठीक है। दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट जी। तो क्लास अब आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यू मेरे पास यहाँ पर सेम हो गई, एंगल बी ओ डी और एंगल बी ओ डी, इन दोनों को हम कर देते हैं प्लस, तो ये हो जाएगा 2 एंगल बी ओ डी, किसके इक्वल हो गया ये, 180 डिग्री के, ठीक है। अब ये देखें ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है बी ओ डी से, यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरा क्या रह जाएगा, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 से हम डिवाइड कर रहे हैं 2 को, तो 2 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 180 आ जाए, तो 2 1 2 और 2 को 90 टाइम पढ़ने पर ये क्या आ जाता है, 180, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एंगल बी और डी मेरा क्या आ चुका है, 90 डिग्री आ चुका है। तो ये बात देखिए यहाँ पर हम पहले ही बोल चुके हैं कि एंगल बी और डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी और डी। अगर बी और डी मेरा 90 डिग्री आया है तो कॉमन सेंस की बात है कि सी और डी भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि बोथ आर इक्वल। तो यहाँ नीचे लिख लीजिएगा सिमिलरली एंगल सी और डी इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल सी ओ डी इज ऑल्सो 90 डिग्री। ये कैसे पता चला कि हमें ये भी 90 है ये भी 90 है, बिकॉज ये बात हम ऊपर लिख चुके हैं कि दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। और दोनों के दोनों को हमने ये बात साबित कर दी कि दोनों 90 डिग्री, तो हम यहाँ पर कह देते हैं कि एंगल बी ओ डी एंड एंगल सी ओ डी आर राइट एंगल्स, ठीक है ना। ये बात हमने प्रूफ कर दी कि दोनों जो है वो 90 डिग्री है, लिहाजा वो दोनों क्या है, राइट एंगल्स हैं, ठीक है। अब अगर ये दोनों राइट एंगल्स हैं तो क्लास की लाइन क्या हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई इस पर, यानी कि ओ डी, ये वाली लाइन ना ओ डी, नीचे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ओ डी जो है वो परपेंडिकुलर हो चुकी है किस पर, बीसी पर, क्योंकि दोनों तरफ 90 डिग्री के एंगल बना रही है। परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन है, यही कंडीशन है ना, ऐसी लाइन जो दोनों तरफ 90 डिग्री बनाए वो लाइन उस लाइन पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, जिस पर वो एंगल बना रही हो। तो इस पर ये एंगल 90 डिग्री के एंगल बना रही है, इसका मतलब कि ओडी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी पर। और ऊपर वाली बात तो हम पहले ही ट्रायंगल में प्रूफ कर चुके हैं कि ए ओ जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी पर। नीचे हमने ये बात भी प्रूफ कर दी कि ओडी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी पर। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी पर, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर कहें या राइट बाय सेक्टर कहें एक ही बात है। इतना लंबा सेंटेंस लिखने के बजाय हम यहाँ लिख लेते हैं कि एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। यहां लिख दीजिएगा एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ये बात हमने यहां पर प्रूफ कर दी। तो यहां नीचे लिख दीजिएगा हिंस प्रूफ्ड by above observation। ठीक है, तो हमने ये सारी बातें जो ऊपर हमने किया इनको ऑब्जर्व करते हुए ये बात साबित कर दी कि एडी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, बीसी पर। तो यहां पर हमारा थ्योरम जो है वो कंप्लीट हुआ क्लास। तो अब एंड में आपने क्या लिखना होता है, क्यू ई डी, ठीक है। तो क्लास इस क्यू ई डी का क्या मतलब है ये मैं शुरू से बताती आ रही हूँ, आप इस दफा नहीं बताऊंगी। तो अगर जिन लोगों को नहीं पता वो मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपने कमेंट अपना फीडबैक जरूर दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। इसके अलावा क्लास अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है, कुछ सीख रहे हैं मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, और ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर भी किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।